हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है देखिए एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं रख दी थी चाय, और चाय रखने के बाद मैं लगा दे रही हूँ बर्तन। वही बस जैसे पहले का मेरा रूटीन होता है वो उसी रूटीन में फिर से मैं अपने गांव घर में। और गांव घर में ना अपना एक अलग ही माहौल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शहर में लाख सुविधा हो चाहे जो हो, लेकिन गाँव गाँव ही रहता है। और बस यहाँ पे लीजिए, आप लोग भी हरिद्वार का सोन हिलुआ खा लीजिए, सोन पापड़ी या जो भी कहो। और ये दीदी एक डब्बा पूरा भर के दी थी, लेकिन बच्चे थे, मैं आप लोग को भूल नहीं खिलाना, लेकिन बच्चे थे, खत्म कर दिए, फिर भी बचा है। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। बस वो थोड़ा सा ही मुंह में डालूंगी, पानी पी लूंगी। और दोस्तों, मेरी आदत है ना, जैसे मैं नहाने के बाद कुछ भी पहले मुंह में डालती तो मैं माथे चढ़ा के उसके बाद ही डालती, क्योंकि देखिए हम सबको अन्न बहुत नसीब से मिलता है। और गर्मी ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि जैसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। कहो कि कुछ पंखा है, इन्वर्टर साथ दे रहा, नहीं तो हद से ज़्यादा इस बार गर्मी है। अब पता है, रात में कूलर लगा था ना, कूलर मतलब हम लोग बाहर से सेट किए हैं और पूरा उसमें अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दिया। तो रात में क्या था कि इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि फिर मैं रात में आई 1-1:30 बजे करीब, सबके लिए चादर लेके गई, तब सब चादर डाले। मतलब इतना आगे वाला कमरा पूरा एसी का काम कर रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए सुबह का सारा काम हो गया है, बस चाय लेके आई हूँ और अब चल रही हूँ मैं सारा कपड़ा फोल्ड करूँगी, यानी कि जो पूरा कल जितना भी सब नया कपड़ा धोई थी तो बस वहाँ पे रखा, चलिए सब ले आके सारा कपड़ा फोल्ड, जो प्रेस करने वाला कपड़ा है उसे अलग करूँगी और जो फोल्ड करने वाला उसे फोल्ड करके रखूँगी। तो चलिए मैं भी चाय पीती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। और ये देखिए कैसे मैं आगे वाला कमरा कवर करी, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। अभी कूलर इस समय बंद है क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया है। प्रिंसी, प्रिंसी, उठो भैया, उठो उठो, देखो उठो, चलो चलो, कान्हा जी को नहलाना है ना, उठो भैया, उठ जाओ, उठो। प्रिंसी, उठो। हाँ, अब बस इतना सा कपड़ा और बचा है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 कपड़ा और बचा है। और ये वाला बैग धोना है, ये वाला बैग धोना है, बाकी 1-2 बैग तो धो चुकी हूँ, बस रह गया है थोड़ा सा। ये लीजिए, आप लोग भी चाय पी लीजिए गरम गरम। अरे देखिए, ये वाली चूड़ी दीदी मुझे दी थी, बहुत प्यारा कंगन है, आज चलो इसे निकाल के रख दूंगी। और उसके बाद ना चाय वे सब पीने के बाद फिर यहाँ पे देखिए जो दीदी मुझे चूड़ी पहना के वहाँ से भेजी थी ना, तो मैं कही चलो इसे मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि ये कंगन ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। अभी कभी जैसे कभी दीदी आएंगे तो इसमें का मैं कंगन उनसे और मंगवाऊँगी। ये वाला कंगन मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं अपना जो डेली यूज़ का पहनने वाला था उसे पहन ली थी और इसे निकाल के रख दी थी। और उसके बाद ना दोस्तों, जितना भी मैं सारा नया कपड़ा साफ़ करी थी, जैसा कि आप लोग से बताई थी कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ऐसे कपड़ा रखने का, तो जितना भी नया कपड़ा सब साफ़ करी थी ना, तब रह गया उसे सब फोल्ड करना। तो अब चल रही फोल्ड करूँगी। और इस समय काफ़ी ज़्यादा समय नहीं होता होगा, मुश्किल से समय 8 या 8:30 हो रहा होगा, तो कहीं चलो 1-2 घंटा लगेगा, तो मैं कपड़ा भी सब फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद आराम से खाना पीना बनाऊँगी। और मम्मी गई है नहाने के लिए, यानी कि जैसे हमारे यहाँ ख़ानदान में कोई ख़त्म हो जाता है तो घाट नहाना होता है, तो मम्मी वहाँ पे गई हैं।
और मम्मी देखो कब तक आती हैं। तो उसके बाद फिर देखिए मैं जितना भी सारा कपड़ा था तो सब मैं देखिए धुल दी थी। और अब जाके ना जैसे कपड़े में से एक अजीब सी स्मेल, मतलब अजीब सी स्मेल आने लगी थी ना, जैसे वो ट्रेन में जो महक आती है उस तरह से पूरा आने लगी थी। तो इसलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और जैसा कि बताया ना कि जो पानी आ गया था बाथरूम का ना, वो देख के मुझे और ज़्यादा घिन लग रही थी कि मैं कहीं कितनी जल्दी से जल्दी में सारा कपड़ा अपना अच्छे से साफ़ कर, जो कि कपड़ों पे बिल्कुल भी पानी नहीं। तो नीचे जो बैग था ना, बैग के पूरा नीचे से गीला हो चुका था बैग, जिस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए जितना भी देखिए कपड़ा था, जो भी पहले तो जितनी मेरी नई नई साड़ी थी, देखिए जो भी मेरी सब साड़ी थी, बस मेरे पास यही साड़ी है, अब नई क्या पुरानी क्या, जो है मेरे पास बस यही अब साड़ी है। तो मैं सबसे पहले इनको सबको फोल्ड करके एक साइड कर लूँगी। उसके बाद जो भी कपड़ा रहेगा डेली का सारा वो फोल्ड करूँगी, और जितना प्रेस वाला कपड़ा रहेगा उसे अलग कर दूँगी। और दोस्तों हरिद्वार में ना कैसे 10 दिन पूरा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल भी वहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा हम लोग बिजी रहते थे कि दिन भर कुछ ना कुछ। सबसे ज़्यादा बताइए ना आप सबसे कि देखिए बैठने उठने में ही सारा समय चला जा रहा था। बस यहाँ पे प्रिंसी भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रही थी। थोड़ी बहुत हेल्प क्या कर रही थी, बस बहसबाजी कर रही थी बस, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे प्रिंसी वही कर रही थी, सो के उठ गई थी प्रिंसी। और प्रिंसी जब सो के उठ गई थी ना, तो कान्हा जी का भी करके आ गई थी, क्योंकि देखिए कान्हा जी का इस समय प्रिंसी ही कर रही है, जो भी सेवा है कान्हा जी की तो सब प्रिंसी कर रही थी। मैं तो बिल्कुल उन्हें छू भी नहीं रही थी कि अब जैसा कि हमारे यहाँ शुद्धक पड़ा है तो कन्या जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं ना, तो वो सब कर सकती हैं भगवान जी का। बाकी मंदिर में जैसे कि दिया हुआ कुछ नहीं लगाना था, बस अगर 2 अगरबत्ती जला के और कान्हा जी की सेवा अच्छे से करके उन्हें खिलाना पिलाना जो भी था सब प्रिंसी कर रही थी। तो उसके बाद देखिए जितना भी पहले प्रेस वाला कपड़ा था ना, मैं सब एक तरफ करके सारा इस झोले में रख दे रही थी कि अगर वो जो आते हैं प्रेस वाले ना अगर आएंगे तो उन्हें दे दूँगी। क्योंकि देखिए कुर्ता पैजामा एक घर पर इतने अच्छे से इस पर क्लीच बैठती नहीं है, और बाज़ार में दे देती हूँ ना तो ज़्यादा सही पड़ता है। तो बस इसलिए मैं करके, और उसके बाद फिर देखिए जो भी प्रिंसी का सब नया टी शर्ट जो भी था तो इसे सब फोल्ड करके मैं अब इसे चलूँ सब अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि अब ये सब टी शर्ट है ना, फिर कहीं आना जाना होता है सब यूज हो जाता है। कुछ भी मतलब जैसे तीज त्यौहार अपना यूज करेंगे नहीं तो मन होगा तो अपना घर में भी पहन सकती हैं। लेकिन अभी नया है तो अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि प्रिंसी के पास भी अब कपड़ा नहीं है। कहीं आना जाना होता है ना तो उसके पास भी कपड़ा नहीं, कहो कि ये 2-3 टी शर्ट अच्छी मिल गई थी तो इसे मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए जो इतना भी मतलब जो भी कपड़ा है सब फोल्ड करूँगी। और जब कपड़ा फोल्ड करी थी उसी समय देखिए मम्मी आ गई थी नहा के, तो फिर मैं भिगोई थी कल रात में चना, क्योंकि इस समय हम नाश्ता में तो चना का ही एक सहारा, जैसे चना या मटर इसे भिगो के चाहे तो उबाल लेती हूँ, या चाहे तो इसे कच्चा भी जो चना रहता है उसमें प्याज प्याज तो नहीं पड़ रहा है, जैसे टमाटर और नमक, ये हरी मिर्च और नींबू वूबू डाल के इस तरह से मम्मी को दे दी थी। तो मम्मी भी खा ली थी, शिवांश प्रिंसी सभी ले लिए थे। और मम्मी खाए तो मैं गई थी चाय गर्म करने में, कहीं जब तक मम्मी खाए तो उन्हें मैं चाय गर्म करके दे दी, क्योंकि चाय तो मैं पी चुकी थी, बस मम्मी भर के लिए रखी थी चाय। और चाय थोड़ा ज़्यादा थी तो मम्मी के लिए भी दे दी थी और अपने लिए भी ले ली थी। तो उसके बाद देखिए जो बैग था, यही 2 बैग रह गए थे, बाकी जितना आप लोग सोफ़ा पे कपड़ा देख रहे हो इतना कपड़ा रह गया था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को दे दी थी चाय, और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी कमरों में। तो यहाँ पे देखिए जो भी ये अलमारी, जो खुली वाली अलमारी थी ना, तो इसका भी जितना कपड़ा था मैं अपने अलमारी में रख के गई थी। मैं इसलिए अलमारी में रख के गई थी ना कि बाहर रहता तो सारा कपड़ा गंदा होता, तो जिस वजह से मैं पूरा कपड़ा अलमारी में रख के गई थी। तो वो भी सब डेली यूज का जितना भी कपड़ा था अलमारी में से निकाल के इस खुली वाली अलमारी में रख दी थी। और जो डेली पहनने का कपड़ा उसे एक साइड करके बाकी जितने नए कपड़े थे उसे मैं अलमारी में रख दूँगी। और आखिर में अभी नहीं करते हरिद्वार जाके भी आ गई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं हरिद्वार जाके आ गई हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, जो हम लोग वहाँ पे नहा लिए हरिद्वार में, क्योंकि बहुत किस्मत से बहुत नसीब से ये सब मिलता है करने के लिए। और शायद हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हरिद्वार जाके। मंदिर मनसा देवी जा सके थे, चंडी देवी तो नहीं जा सके थे, क्योंकि मनसा देवी हम लोग को जाते जाते काफ़ी समय हो गया था, और चंडी देवी भी काफ़ी चढ़ाई थी तो वहाँ पे नहीं जा सके थे। चलिए अगर देवी मैया फिर चाहेंगे तो फिर कभी आना जाना होगा तो फिर वहाँ पे भी दर्शन हो जाएंगे। और ऋषिकेश भी, शिवांश का बहुत मन था कि ऋषिकेश जाने का, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए बजट के हिसाब से और फिर हर एक चीज़ के हिसाब से ना वहाँ नहीं जा सके। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, धूप, इतनी तेज़ धूप वहाँ पे भी। यहाँ हरिद्वार, खैर हरिद्वार का तो पानी बहुत ठंडा है,
वहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतनी मतलब चिलचिलाती धूप में भी ना वहाँ पे जो नॉर्मल नल, जैसे हम लोग एक दूसरे जगह नॉर्मल नल से पानी भरे थे बॉटल में, तो इतना ज़्यादा वो ठंडा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फ्रीज का पानी। और हम लोग दीदी के यहाँ पे भी थे ना, दीदी के यहाँ जैसे हम लोग नहाते थे पानी से, तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता था। एक बार डालने पे ना वो लगता था कि ठंडा लगेगा। वहाँ का पानी ये था कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद देखिए जो अलमारी थी उस पर भी अच्छे से मैं सेट कर दी थी। और फिर जितनी मेरी नई साड़ी थी, तो सब ये जो साड़ी जो कैरी बैग होता है ना जो कपड़े वाला, तो उसी में मैं सब रख के, और जो भी पेटीकोट ब्लाउज सब एक साथ रख देती हूँ ताकि मुझे कभी ढूंढना ना पड़े। और जैसे जो भी थैली रहती है साड़ी की, तो सब एक ही में करके रख देती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए नई साड़ी करके और सब मैं रख दूँगी, चल रही हूँ। और यह साड़ी ना जैसे मेरी अलमारी थी तो सारी अलमारी में ही भरी पड़ी थी, तो अब ये सब साड़ी मैं चल रही बेड में रख दूँगी, क्योंकि अब जहाँ तक है मुझे कहीं आना जाना तो है नहीं। रही बात मायके की, अगर मायके जाना होगा तो फिर तब के तब देखा जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी है अभी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब देखो कब जाती हूँ, लेकिन हाँ जाऊँगी 2-4-10 दिन के लिए जाऊँगी मायके, क्योंकि मम्मी भी काफ़ी दिनों से बुला रही हैं। अब देखो कब जाती हूँ, अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन देखो। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बेड खोल के, और अभी आप लोग देखोगे मेरा सूटकेस एकदम खाली है बेड में, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी साड़ी इसमें अब नहीं रह गई। जो साड़ी थी यही थी, मैं कही चलो सारी साड़ी इसी में रख देती हूँ। ये देखिए ये वाली साड़ी मुझे दीदी दी थी, किरण दीदी। ये देखिए, और साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर, इसका ना मुझे बॉर्डर बहुत सुंदर लगा। तो एक साड़ी ये दी थी किरण दीदी, और बाकी श्रृंगार का सामान जो भी था सब दी थी। तो अभी इसे भी रख दे रही, जब इसे तैयार करना होगा ना फिर मैं निकालूंगी। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताने कि ये वाली साड़ी आप लोग को कैसी लग रही। मुझे तो वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, खास करना इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा था इसके बॉर्डर की वजह से। इस वजह से साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। और ये साड़ी दीदी मुझे दी थी, दीदी सभी को साड़ी दी थी, तो मतलब सबको दे दी कि सब पसंद कर लो, तो मुझे ये वाली पसंद आ गई थी साड़ी। हॉट पॉट का टिफिन दी थी दीदी, सबको दी थी। ये देखिए, इसी तरह से है दोनों। ये थोड़ा मतलब इसमें का 3 साइज था, एक बड़ा और एक इससे बड़ा था, और ये मीडियम साइज था। तो इस तरह से दीदी 2 मुझे दी थी, 2 बड़ी वाली दीदी को, मतलब सभी को 2-2 दी थी अपना समझ के। तो ये देखिए सुंदर बहुत है। तो अभी तो इसे नहीं निकालूंगी, फिर रख दे रही हूँ, अभी जरूरत है नहीं मुझे। तो दोस्तों आप लोग ये टिफ़िन भी ज़रूर बताने कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि ये टिफ़िन भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और बस यहाँ पे देखिए बेड वाला भी काम हो गया था मेरा, यानी कि इस पे का भी जो सब सामान था वो भी हो गया था। कपड़ा वाला था, जितना कपड़ा रखना था सब नया पुराना साड़ी, अपनी नई साड़ी जो मेरी सब अलमारी में पड़ी थी सब इसी लाके मैं बेड में रख दी हूँ। बाकी अलमारी भी सही है, वो भी अलमारी सरिया दी हूँ। और अब चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और बाकी जो छोटा मोटा चीज सामान ही क्या क्या दी है दीदी, वो मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल अब चल रही हूँ खाना बनाने, और खाना बना के उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और उसके बाद ना दोस्तों देखिए मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी में ना कोई भी काम सुबह कितना जल्दी से जल्दी कर लो सही रहता। तो इसलिए मैं सबसे पहले आज कपड़ा वाला काम कर ली थी, जो भी मुझे कपड़ा रखना और मतलब जितना भी नया कपड़ा पुराना जो भी रखना था सब रख ली थी। और उसके बाद फिर खाना में देखिए जैसा कि मैं बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी ना सिंपली मैं कुकर में ही छोंक दी थी। और साथ ही आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।